तो हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, डिटरमाइन इफ पॉइंट्स पॉइंट्स दिया हुआ 1,5 दूसरा है 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। हमको डिटरमाइन करना मतलब बताना है कि ये दिया हुआ तीनों पॉइंट जो है क्या वो कोलिनियर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कोलिनियर का कॉन्सेप्ट। तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है? कोलिनियर पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है, जैसे मान लेते हैं 3 पॉइंट्स है P, ये रहा Q और ये रहा R। ये 3 पॉइंट्स है। अगर ये तीनों पॉइंट्स को अगर हम लोग ज्वाइन करें तो अगर ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है तो P, Q एंड R आर कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर पॉइंट चेक करना होता है तो 3 या 3 से अधिक पॉइंट को चेक करते हैं, 2 पॉइंट पे चेक नहीं करेंगे क्योंकि 2 पॉइंट हमेशा क्या रहेगा, कोलिनियर रहेगा। तो जैसे हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं, X, यहाँ पे मान लेते हैं Y और यहाँ मान लेते हैं Z। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको मैच किए, पॉइंट्स को ज्वाइन किए, तो क्या ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में आया? नहीं आया, तो ये हो जाएगा नॉन कोलिनियर। और ये वाला तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आया तो ये हो गया कोलिनियर। तो हमको यही चीज बताना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का एक छोटा सा मेथड है जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पॉइंट्स लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट्स लिखते हैं। कौन कौन सा पॉइंट है? 1,5, दूसरा पॉइंट से 2,3 और तीसरा पॉइंट है -2, -11। ऐसा पॉइंट है। तो सबसे पहला काम क्या करना, हम लोग को एज्यूम कर लेना है, मान लेना है लेट ए का वैल्यू मान लेते हैं, ए पॉइंट का 1,5, बी का मान लेते हैं हम लोग 2,3 और सी का मान लेते हैं -2, -11। ऐसा हम लोग एज्यूम कर लिए। अब हम लोग को पता है क्या, पहले हम लोग इसको एज्यूम करते हैं कि ये तीनों क्या है, एक कोलिनियर पॉइंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन में तीनों का हम लोग पॉइंट्स बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे ए, यहाँ लिख देंगे बी, यहाँ लिख देंगे सी। ठीक है, तो ए का वैल्यू हम लोग मान लेते हैं कितना है 1,5, बी का वैल्यू कितना है 2,3, सी का वैल्यू कितना है -2, -11। ठीक है, अब हमको प्रूफ करना है या फिर हमको डिटरमाइन करना है कि ये सारा पॉइंट जो है वो कोलिनियर है कि नहीं। तो इसके लिए छोटा सा कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? बहुत ही सिंपल है और बहुत ही यूजफुल भी है। हर बार यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और छोटा सा है, याद भी हो जाएगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे। अब हम बोलेंगे कि अगर ए सी का जो वैल्यू आया है, अगर वही वैल्यू ए बी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस को ऐड करने से आ गया तो ये पॉइंट्स क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? पार हो गया। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पहले ए बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर BC का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर AC का डिस्टेंस निकालेंगे। AC क्योंकि सबसे बड़ा साइड, बड़ा लेंथ है, A से C सबसे बड़ा है, तो हम बोले क्या कि अगर AC का जो वैल्यू आया है वही वैल्यू दो छोटा छोटा डिस्टेंस मतलब AB और BC को जोड़ने के बाद आ गया तो इसका मतलब मेरा पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, नहीं तो कोलिनियर नहीं है। सिंपल सा ट्रिक है। तो हम लोग सबसे पहले AB लिखते हैं। ठीक है, AB का पॉइंट्स लिखते हैं। तो ए बी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा, तो अंडर रूट आते हैं। तो क्या होगा, हमको पता है कि किसी को x माने किसी को y माने। अब तो पता चला गया होगा, तो सीधे हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट में आते हैं। तो x2 का वैल्यू यहाँ पे हम मानते हैं 2 को, तो ये हो जाएगा 2 - 1, ये 1 हो गया, का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 का वैल्यू कितना है, 3 मानते हैं, 3 -5 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? नहीं आता बताते हैं। हम 1 को माने हैं x1, इसको माने हैं y1, इसको माने हैं x2, इसको माने हैं y2। ठीक है, सिंपल है। अब वैल्यू पुट ऑन कर लेंगे हम लोग। तो अंडर रूट में आते हैं, तो 2 - 1 कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 कितना होता है -2 का होल स्क्वायर। सही है, चलिए। तो हम लोग जानते हैं ना कि 1 का स्क्वायर इज नथिंग बट 1 और -2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो 1 + 4 कितना हो गया, अंडर रूट 5। ये अंडर रूट 5 तो कभी बाहर आएगा नहीं क्योंकि ये प्राइम नंबर है। ठीक है, इसका पेयर नहीं बनेगा कभी भी। ये हो गया यूनिट। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस यूनिट में लिखेंगे। ए बी निकल गया। नेक्स्ट पार्ट क्या करना है, BC निकालना है। तो BC के लिए फिर से वापस से फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट आते हैं,
तो हम लोग इस बार सी को मानेंगे x2 और इसको मानेंगे x1। ठीक है, पॉइंट चेंज हुआ तो कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू भी चेंज करेंगे। ये है मेरा x1 y1 और ये है मेरा x2 y2। कभी कॉपी में साइड में लिख लीजिए, ये है मेरा x1 y1 और ये है x2 y2। तो x2 कितना है -2 और x1 कितना है -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -11 और -3 का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग अंडर रूट में आते हैं, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। तो -2 कितना हो गया -4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो कितना हो गया -14 का होल स्क्वायर। सीधा बात है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, -4 का स्क्वायर होता है, अंडर रूट में ही अभी लिखते हैं, ये होता है 16 और 14 का स्क्वायर हम लोग क्या करेंगे, तो -14 का स्क्वायर कितना होता है 196। ठीक है, 196 होता है। अब हम लोग को क्या करना है, ये दोनों को क्या करना है, ऐड करना। तो हम लोग ऐड करते हैं, तो 196 और 16 को ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू क्या था, कौन सा पॉइंट है, हम लोग का पॉइंट है BC। ठीक है, पॉइंट BC का जो वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, BC का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा, देख पा रहे होंगे, √212 यूनिट। ठीक है, अब एक बार ट्राई करते हैं 212 को रूट से बाहर निकालने का, देखते हैं निकलता है कि नहीं। तो 212 लिख दिए, 2 के टेबल में 1 टाइम्स में ये 0 6, 2 के टेबल में 53 और 53 को ऐसे ही छोड़ दे तो क्या बाहर निकलेगा, 2 बाहर निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे BC का वैल्यू कितना हो गया 2√53 यूनिट। ठीक है, तो BC का वैल्यू निकल चुका। अब लास्टली हम लोग को क्या करना है, AC का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो AC का वैल्यू निकालते हैं हम लोग। तो हम लोग देखते हैं, ये रहा पॉइंट्स, तो AC का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो A पॉइंट को हम लोग मानेंगे, इसका पॉइंट्स को x1 y1 और C वाले को मानेंगे x2 y2। तो अंडर रूट में आते हैं, क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट में आते हैं x2 का वैल्यू कितना है -2, तो -2 माइनस 1, इसका कितना हो गया स्क्वायर। y2 का वैल्यू कितना है -11 माइनस, और y का वैल्यू कितना y1 का 5 का स्क्वायर हो गया। तो आते हैं हम लोग, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। तो -2 माइनस 1 -3 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा -16 का होल स्क्वायर। ठीक है, -16 का होल स्क्वायर। अब हम लोग को क्या करना है, यहां से स्क्वायर को बाहर निकालने, मतलब स्क्वायर करना है। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, -3 का स्क्वायर इज नथिंग बट 9 और -16 का स्क्वायर कितना होगा 265 होगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, एडअप करेंगे। तो 9 प्लस 265 को एडअप करेंगे, सॉरी 265 नहीं होगा, 256 होता है। ठीक है, 256, 16 का स्क्वायर 256। तो 9 प्लस 256 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 265 हो जाएगा अंडर रूट में। ठीक है, अब इसको चाहे तो हम लोग रूट से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं, देखते हैं निकलता है कि नहीं। 265 किसके टेबल में, लास्ट में 5 है तो 5 के टेबल में जाएगा। तो 5 5 25, 5 6 15, कोई बाहर आया नहीं आया, तो इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। AC इक्वल टू अंडर रूट 265 यूनिट। हम क्या बोले थे कि अगर बड़ा वाला पॉइंट क्या है AC का वैल्यू अगर दो छोटे छोटे डिस्टेंस को जोड़ के आ जाए, दैट मीन्स AB प्लस BC को जोड़ के अगर AC का वैल्यू आ जाता है तो हम लोग बोलेंगे पॉइंट्स आर कोलिनियर, नहीं तो पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो सबसे पहले AC का वैल्यू लिखते हैं, कितना है अंडर रूट 265 इक्वल टू AB का वैल्यू लिखते हैं, कितना है √5 और इसका वैल्यू लिखते हैं 2√53। क्या कभी भी एड अप हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो क्या AC इक्वल टू AB प्लस BC होगा, नहीं होगा। तो हम लोग यहां लिखेंगे हेंस AC इज नॉट इक्वल टू AB प्लस BC, देयरफॉर द पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। ठीक है, देयरफॉर द पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से देखिएगा, वीडियो को 2-3 बार देखिए, समझ में आ जाएगा।